सीरियल इतनी सी खुशी में एक तरफ जहां अन्विता के घर हल्दी सेरेमनी को एलकर घर में काफी चहल पहल है। वो मुझे खुद ही ले। इसी बीच चिड़िया कपड़े पहन रही होती है, लेकिन उसके कपड़े का बटन ठीक से काम नहीं करता, जिससे वह काफी परेशान हो जाती है। तभी चीकू उसे देखकर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। क्या है? बाप रे बाप, चिड़िया तू इस ड्रेस में एकदम फुला हुआ गुब्बारा लग रही है। ध्यान से कहीं फट ना जाए तू। चिड़िया ये सब सह नहीं पाती और रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद चीकू और बन्नी खेलने लगते हैं, लेकिन सुभाष को ये सब अच्छा नहीं लगता। वह बाहर आंगन में आता है और चीकू का कान पकड़कर उसे समझाता है कि वो उसे परेशान न करे और उसका मजाक न उड़ाए। इधर आ बेटा, कैसा लग रहा है? अभी दूसरी तरफ का अभी क्या है जो मैं बोल रहा ना, ध्यान से सुन। अपनी बहन को तू दोबारा परेशान किया ना, तुम ऐसी सेटिंग सेट करेगा, एक साथ तेरे साथ सुर निकलेंगे। हैं क्या नहीं करने का है उसको? परेशान नहीं करना। गुंडा में क्या करेगा? ठीक है ना? जा अभी खेल। चल। चीकू अपनी गलती मानते हुए कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। इसके बाद चीकू और बन्नी फिर से खेलने लगते हैं। वहीं दिया भी इस पूरे मामले से काफी दुखी नजर आती है और वह भी घर से बाहर चली जाती है। इधर आ बेटा, कैसा लग रहा है? अभी दूसरी तरफ का अभी क्या है जो मैं बोल रहा ना, ध्यान से सुन। अपनी बहन को तू दोबारा परेशान किया ना, तुम ऐसी सेटिंग सेट करेगा, एक साथ तेरे साथ सुर निकलेंगे। हैं क्या नहीं करने का है उसको? परेशान नहीं करना। गुंडा में क्या करेगा? ठीक है ना? जा अभी खेल। चल। ये कौन सी जगह है? और पेशेंट कौन है हमारे हाउस में? क्या? क्या? जी। तो विक्रांत वहां था और उसने मुझे बड़े गुस्से में कहा कि रीत ने तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, उसे पागल खाने में होना चाहिए, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को मेंटल असाइलम भेजना, दैट्स टू मच। आप ऐसा नहीं कर सीरियल जाने अनजाने में आया जबरदस्त ड्रामा, जहां बुआ ने रीत को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाने की रची साजिश, लेकिन रीत की समझदारी बुआ की चालाकी पर पड़ गई भारी। जी हाँ, दरअसल बुआ ने जेल में राघव से एक सिग्नेचर करवाया था। राघव ने बिना पढ़े ही उस पेपर पर साइन कर दिया, लेकिन असल में वो पेपर रीत को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का था। मैं डॉक्टर हूं और आपके सिस्टर को फैसिलिटी तक लेकर के जाना मेरी जिम्मेदारी है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं इनके साथ। और ये रहे साइन और अप्रूवल के साथ। इसके बाद घर में सभी लोग रीत का ख्याल रख रहे होते हैं। ध्रुव भी रीत को समझाता है और उसे बैठाकर कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
तभी अचानक मेंटल हॉस्पिटल के लोग घर पहुंच जाते हैं और रीत के बारे में पूछते हैं। रीत खुद सामने आकर कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उन्हें उसे साथ ले जाना होगा। और फिर घर में मच जाती है अफरा तफरी। तो चलिए आप ऐसे ही नहीं कर सकते। पीछे हटो, छोड़िए आप मेरी बहन को ऐसे नहीं छोड़िए, बोला ना पीछे हटो। क्या है? गलतफहमी हुई है। मैं पागल नहीं हूँ। इसी दौरान ध्रुव का गुस्सा भी देखने को मिलता है जब वह गमला उठाकर मारने जाता है, लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे रोकते हुए कहती है कि उन्हें इस बारे में शिकायत मिली है, इसलिए वे रीत को लेने आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ और आपके सिस्टर को फैसिलिटी तक लेकर के जाना मेरी जिम्मेदारी है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं इनके साथ। और ये रहे परमिशन पेपर्स, साइन और अप्रूवल के साथ। घर वाले सवाल करते हैं कि शिकायत किसने की है। तभी डॉक्टर एक पेपर दिखाती है जिस पर राघव के सिग्नेचर होते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रीत भी शॉक हो जाती है और कहती है कि राघव ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि वह कहती है कि अगर राघव ने फैसला ले लिया है तो उसे साथ ले चलें, लेकिन वह ये भी पूछती है कि आखिर शिकायत किसने की होगी। कैसे कर सकते हो? वो खुद जेल में अभी खुद ठीक नहीं हुआ। धोखा कर रहे हैं साथ, फिर से धोखा कर रहे हैं। दीदू इसी बीच बुआ चालाकी से सारा इल्जाम विक्रांत पर डाल देती है ताकि किसी को उस पर शक न हो और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। तो विक्रांत वहां था और उसने मुझे बड़े गुस्से में कहा कि रीत ने तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, उसे पागल खाने में होना चाहिए। लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को मेंटल असाइलम भेजना, दैट्स टू मच। वहीं कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट जब रीत कहती है कि उसे 2 मिनट का समय दिया जाए। मैं बस अभी आई, एक सेकंड पे। वह कमरे में जाती है और एक फाइल लेकर आती है। जब रीत खुद पेपर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सिग्नेचर असली नहीं है, बल्कि किसी ने उन्हें कॉपी किया है। ये सुनकर बुआ घबरा जाती है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कहानी में आगे कौन सा बड़ा ट्विस्ट आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये राघव के ऑफिस की फाइल है, इसमें राघव की सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर इससे मैच नहीं करती है। देख, ये राघव अपनी सिग्नेचर में एच ऐसे कर्व तरीके से लिखते हैं, ऐसे सीधा कभी नहीं लिखते। ये राघव की सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब है किसी ने राघव के खाली साइन किए। पर क्यों? कौन है जो ये को मेंटल असाइलम भेजना चाहता है? मैं जानती हूँ इसलिए विक्रांत ने। और आपको कैसे पता ये? बिकॉज मैं जब राघव बच्चे से जेल में मिलने गई थी तो विक्रांत वहाँ था। वो जोर से मुझे बोल रहा था कि रीत ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, उसे मेंटल असाइलम में होना चाहिए। मैं बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे हमेशा से पता था कि वो बैड पर्सन है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को मेंटल असाइलम पहुंचाना, दिस इज टू मच। सम्मान देकर कॉमेडियन सुनील पाल का किया गया अपमान, मंच से हटाया गया जबरदस्ती। सुनील पाल का एक वीडियो हाल ही में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें स्टेज पर बुलाकर फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जब वो माइक की तरफ कुछ बोलने लगे तभी शो ऑर्गेनाइजर ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपमानित करते हुए मना कर दिया। कॉमेडियन विनती करते रहे कि उन्हें धन्यवाद करने दिया जाए, लेकिन शो पे खड़े होस्ट उनको माइक देने से कतराते रहे।
सुनील पाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये एक वीडियो कवि सम्मेलन का है, जहां स्टेज का संचालन कर रहे शख्स ने सुनील पाल को सम्मान करने के लिए बुलाया था। सम्मान के बाद जब सुनील पाल जनता को शुक्रिया कहने के लिए माइक की तरफ बढ़े तो उन्होंने अपनी सीट पर वापस जाने को कहा गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, लोग गुस्सा गए हैं। वहीं इस बीच खुद सुनील पाल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिरकार माजरा क्या था। ये कुछ 1.5-2 महीने पहले का इंसिडेंट है। ये इस्कॉन हॉल जो है जूहू पर, ये एक मुशायरा रखा गया था और जिस ग्रुप में रखा था उसका वन ऑफ द मेंबर मेरा पुराना, हम दोनों ने साथ में शुरुआत की थी। उस वक्त का दोस्त था, तो उसने मुझे कहा कि तुम आओगे क्या एज ए गेस्ट। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। और मैं पहुंचा वहाँ पर तो मुझे उन्होंने स्टेज पर भी बुलाया, सत्कार भी किया। चूँकि वो महफिल मुशायरे की महफिल थी, उर्दू अदब की महफिल थी और उर्दू अदब में शुक्रिया अदा हर बात को किया जाता है। उसकी उस अदब की महफिल का की खूबसूरती है कि हर चीज़ का शुक्रिया अदा किया जाए और इजाज़त लेते हैं वो लोग, शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू में बहुत प्यारी प्यारी बातें की जाती है जो दिल को छू लेती है। तो मुझे जब सत्कार दिया गया तो मैं भी बड़ा भावुक हो गया। मैंने कहा मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो पता नहीं वो कौन था, जो कौन साहब थे वो माइक पे, वो बोलने नहीं दे रहे थे मुझे बार बार इसी तरह से, नहीं आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल। मैं कहा इतनी बड़ी महफिल में मेरा शुक्रिया अदा करने का तो बनता नहीं। तो अगर मैं बिना शुक्रिया अदा करके निकल जाऊँ तो लोग मुझे बदतमीज कहेंगे कि भाई इतना देखो सुनील पाल का सम्मान किया हम लोगों ने, अगले ने माइक पे शुक्रिया अदा तक नहीं किया। वो सारी जगह चल रही थी, मेरी स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और फिर मुझे हताश होकर उस स्टेज से नीचे उतरना पड़ा और दुखी होकर फिर मुझे लगा कि यार इस महफिल में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं वहाँ तो निकल भी गया। वहाँ बाहर आके माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि कौन है क्या है और क्यों कर रहे, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी बाहर आके। लेकिन अब वो इंसिडेंट हो चुका था तो फिर मैं निकल गया वहाँ से। मेरे रुपये किसी भी देखने वालों को वो अजीब लग रहा है कि भैया एक तो तुम सम्मान कर रहे हो और उर्दू अदब की महफिल है, आपके पास खुद ही अदब नहीं है, खुद ही तमीज़ नहीं है। आप सामने वाले को बुलाते हो मुशायरे में, सत्कार करते हो और उसको शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं देते और बिना शुक्रिया अदा करते निकल जाता वो, तो फिर आप उसको बदनाम भी करते कि देखो यार इतना बदतमीज आदमी है, हमने फूल दिया, हार दिया, गुलदस्ता दिया और शुक्रिया अदा भी नहीं किया इसने। ये रिकॉर्डिंग मेरे कई लोगों ने मुझे भी भेजी, ठीक है। तो चाहता तो मैं भी इसको मीडिया के थ्रू इसकी बदनामी हो या हाँ कुछ भी जो भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा था, जितने लोग वहाँ पर देखने आए थे और क्योंकि मेरे दोस्तों का ही प्रोग्राम था, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखिए कोई भी इसको सोशल मीडिया पे मत डालना, ठीक है, ओके। लेकिन चूंकि वहाँ पे पत्रकार लोग होंगे, किसी ने अलग से शूट किया होगा, वो डाल दिया उन लोगों ने। कभी कभी तो मुझे बोलना पड़ता है, मैंने कहा रोमांटिक सीन आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा हाथ पकड़ो, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। इसका क्रेडिट आई थिंक इनके घर वालों को जाता है, इनकी मम्मी को जाता है डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपब्रिंगिंग करी है कि दैट ही डजंट मेक एनीबडी अनकंफर्टेबल, स्पेशली गर्ल्स। आंसू आ जाएंगे, बस करो यार। बॉन्डिंग भी है और कंफर्ट भी है बिकॉज ही ट्रीट्स एवरीबडी वेरी नाइस। हम दोनों के अंदर यही है कि जो भी चीज़ लिख के आई है ना, शायद वो इतनी अच्छी हो या फिर उस थॉट से लिखी गई हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसे थॉट्स डालने हैं उसके अंदर कि लोगों को लगे कि ये शब्द नहीं, ये इनकी रियल लाइफ। 95 जॉब छोड़ के हमने ये चूज़ की है और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, दिल से पैशन है और मैं तो चाहता हूँ ये बुढ़ापे तक रहे मेरे साथ। कुछ समय पहले हमने जब आप याद है रोमांटिक डांस सीन कर रहे थे तो आप बहुत हेजिटेट हो रहे थे कि बहुत करीब। अब कुछ होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ऐसा सीन आता तो करते करते आदत हो गई है। नहीं अंदर थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन मैडम ऑलवेज से कि आई एम कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल, हम वो इतना पूछ लेती है वही काफ़ी हो जाता है, तो हम कंफर्टेबल ही हो जाते हैं। नहीं, मैं और नहीं पूछती कभी,
यही पूछते हैं मुझसे कि आर यू कंफर्टेबल, इट्स ओके, ये चलता है। कभी कभी तो मुझे बोलना पड़ता है, मैंने कहा रोमांटिक सीन आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा हाथ पकड़ो, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। तो हेजिटेट करते हैं और कहीं ना कहीं मुझसे पूछते कि यू फाइन यू कंफर्टेबल, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम, बिकॉज एक बहुत ज़रूरी है एक लड़की आपके टच को कंफर्टेबल फील करे। जनरली मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, सर के साथ बिल्कुल भी कभी नहीं लगा। एंड आई थिंक इसमें बहुत हद तक उनका बॉन्डिंग भी है और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट आई थिंक इनके घर वालों को जाता है, इनकी मम्मी को जाता है डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपब्रिंगिंग करी है कि दैट ही डजंट मेक एनीबडी अनकंफर्टेबल, स्पेशली गर्ल्स। बहुत रिस्पेक्टफुली करते हैं सारे सीन्स, बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं। तो वो एक होता है, समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कि साफ दिल का अच्छा इंसान है। तो वो बॉन्डिंग भी है आंसू आ जाएंगे, बस करो यार। बॉन्डिंग भी है और कंफर्ट भी है, बिकॉज ही ट्रीट्स एवरीबडी वेरी नाइसली। 4 महीने तो हो गए होंगे ना? 4 महीने हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए ना? हाँ, बट डे 1 से कभी मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये भले ही हेजिटेट करते रहो, गिनने में लगे हुए, ये भले हेजिटेट करते रहे हों, लेकिन डे 1 से कभी भी मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में जब रणवीर शिवांगी के सीन्स हो जिसमें हाथ मोड़ने का भी सीन होता था, ये कई बार हाथ पकड़ते भी नहीं थे, तो मैं बोलती थी अरे पकड़ो मोड़ो, तो क्योंकि नकली लगेगा वरना कैमरे पे। तो एक बार मैंने बोला है नहीं अंडरस्टूड, तो जब भी वो हम सीन्स करते हैं तो कई बार मेरी चूड़ियाँ इतनी टूटी हैं ना, क्योंकि इतनी जोर से पकड़ लेते अब तो। बट नेवर एवर आई फेल्ट अनकंफर्टेबल और अनईजी और हर्ट कि मुझे हर्ट हुआ है। यही एक रीज़न है कि हम हर सीन में इतना कंफर्टेबल और इतना खुल के परफॉर्म कर पाते हैं। आप हमारे सीन उठा के कोई से भी फर्स्ट के कुछ दिनों में थोड़ा सा ऐसा लगा होगा, लेकिन उसके बाद से हम जब अपने सीन में, एक तो मैम बहुत प्रोफेशनल भी है, अपने काम को इतना अच्छे से निभाती है हर एक चीज़ को, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं भी ऐसा करता हूँ कि मुझे भी अपने फील्ड में कुछ नाम करना है और उस चीज़ को दिल से देना है। तो हम दोनों के अंदर यही है कि जो भी चीज़ लिख के आई है ना, शायद वो इतनी अच्छी हो या फिर उस थॉट से लिखी गई हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसे थॉट्स डालने हैं उसके अंदर कि लोगों को लगे कि ये शब्द नहीं, ये इनकी रियल लाइफ। और वो भी मैडम भी उस चीज़ पे वर्क कर रही है, हम भी है, हमारा फर्स्ट शो है और हम सारे ये जी जान लगा रहे हैं। हाँ, और कई बार ऐसा होता है हमें चोट भी लग जाती है चीज़ों में। इनको कितनी सारी फाइट सीन में चोट लगी है, मुझे बहुत बार चोट लगी, लेकिन वी मेक श्योर कि हम अपना 100% दें, नकली ना लगे। मतलब अगर थोड़ा गिरने का सीन है, थोड़ा बहुत गिर भी गई तो क्या हो गया? हाँ, मतलब अगर जोर से हाथ पकड़ने का सीन है, अगर जोर से हाथ पकड़ भी लिया तो क्या हुआ? नील आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अगर हमने पूरा 90% सोच लिया कि करना ही करना है, तो 10% भी क्यों रहे उसमें पूरा 100% दे के हम कहीं टकराने भिड़ने का सीन होता है तो हम थोड़ी रियल में ही गिरते हैं। हाँ, हम रियल में टकराते भिड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत खून, थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बम पे लगेगी, 4 दिन हम टेढ़ा हाथ में नील आ जाएगा, खून आ जाएगा, ठीक हो जाएंगे, गिरते पड़ते जो गिरते हैं वही। लेकिन ये चीज़ हमने खुद चूज की है। 9 to 9 जॉब छोड़ 9 to 5 95 जॉब छोड़ के हमने ये चूज़ की है और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, दिल से पैशन है और मैं तो चाहता हूँ ये बुढ़ापे तक रहे मेरे साथ। रहेगा नहीं, रहेगा बुढ़ापे में, लेकिन गिरना पड़ना है। हाँ, नहीं, बुढ़ापे में गिरेंगे पड़ेंगे नहीं, जैकी चैन जैसे ऊपर से उछलेंगे डायरेक्ट। टॉम क्रूज जैसे सारे स्टंट्स खुद करेंगे, है ना? करता हूँ। और एक्टर की कभी नीड्स खत्म नहीं होती, राइट? हाँ, कभी अगर वो अच्छा इंसान और अच्छा एक्टर है और नकली नहीं लगना चाहिए कुछ। दिल बहुत अच्छा है। आप फाइट कर रहे हो तो आप ऊपर से बस पकड़े हुए हो ढीले से, ये तो जोर से पकड़ते हो। हर एक्टर को मैं यही बोलूँगा कि मतलब यहाँ पे भी काफ़ी सारे वन डे टू डे के एक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं लग जाएगा, हमें ये हो जाएगा। आप मर्द बने हो, आप रियल मर्द हो। हाँ, कहीं मर्द की बात मत करो, मैं भी चोट खाती हूँ। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, आप तो हुई स्ट्रॉन्ग। मेरे को लगा बोल रहा तो हुई मर्द। नहीं, आप तो हुई स्ट्रॉन्ग। लड़की हूँ आई। तो मैं यही बोलूँगा, जो कर रहे हो मन से करो, दिल से करो। बस ये है कि अपने फेस को बचाओ, केयरफुल रहना जरूरी है। सिर्फ अपने फेस को बचाओ। यहाँ अगर थोड़ा मोड़ा गिरना है उसमें सोचो मत, केयरफुल रहना जरूरी है, केयरफुली करो। अपने दिल से अच्छे से दो, और अगर अच्छे से दोगे तो वो बैठा हुआ है ऊपर, वो देखेगा आपकी मेहनत। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद कुछ ना कुछ तो देखे ही जाएगा। जस्ट बी केयरफुल। और थोड़ी 1-2 ट्रिक्स होती हैं जो सर ने सिखाई है मुझे, क्योंकि पहले समझो, सीखो,
हाँ और फिर फील्ड दिल से देख लो, कर पा रहे हो। अपनी फील्ड देख लो एक बार, केयरफुल हो एंड जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट, ऐसा कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। चलिए फैंस को बता दीजिए। ये आपका दिल से थैंक यू है। और अभी आज सुबह ही मैंने कोट पढ़ा था ये रतन टाटा जी का, वो कह रहे थे कि चांद पे जाने के सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, चांद पे जाने के सपने देखो तो आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। तो हम भी डेली यही करते हैं, हम आप सबके दिलों में आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, या शायद आ गए हैं, आंखों तक तो आ ही जाएंगे, आंखों तक आ ही गए हैं, घर तक आ गए हैं आपके। 10 बजे आते टीवी, आज जब खोलेंगे ना तो घर में तो आ ही जाएंगे। आप एक बार बस हमें अपने घर में एंट्री दीजिए, दिल में हम खुद ही एंटर कर जाएंगे अपनी मेहनत से। डेफिनेटली। लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।